हाँ जी, हाल ही में आप लोगों ने देखा कि सीडीएस 2 2024 का रिजल्ट आउट हुआ। बहुत सारे बच्चों का ये रिजल्ट क्लियर हुआ है। करीब 8,000 बच्चों ने एग्जामिनेशन को क्लियर किया है, तो बहुत बहुत मुबारक उन बच्चों को। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्जामिनेशन सीडीएस 2 2024 का क्लियर नहीं हुआ है, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग आज की वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कट ऑफ के रिगार्डिंग, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर पूछ रहे थे सर, जो हमारा सीडीएस 2024 का एग्जामिनेशन हुआ, उसका रिजल्ट आउट हुआ है, बट उसकी कट ऑफ क्या रही है। आईएमए, ओटीए, आईएनए, एएफए, हमारी जो ये सारी एंट्रीज है, इन सब की कट ऑफ क्या रही है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनालाइज करने के बाद, उनसे बात करने के बाद, ये मैंने फाइनली यहाँ पर कुछ कट ऑफ जो है नोटिस करिए कि कट ऑफ हमारी आईएफए की, और सॉरी एएफए की, आईएमए की, आईएनए की एंड ओटीए की, इन्हीं के बीच में कुछ रही होगी। ठीक है जी। सबसे पहले अगर हम बात करें एएफए की, तो एएफए की जो कट ऑफ है 145 से 155 के बीच में रही होगी। आईएमए की बात करूं तो 125 से 130 के बीच में एक्सपेक्ट की जा सकती है। आईएनए की अगर बात करूं 115 से 125, एंड वहीं अगर मैं बात करूं ओटीए की 92 से 95 के बीच में हमारे को देखने को मिली। ठीक है जी। सो यहां पर अगर आप ये स्कोर कर रहे हैं, अगर आपके स्कोर इतना बन रहा था तो आपका एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है। लेकिन अगर आपका स्कोर इससे कम रहा है तो इस बार का एग्जामिनेशन सीडीएस 2 2024 का एग्जामिनेशन में आप नहीं क्लियर कर पाए हैं। सो अब करना क्या है। अब हमारे को क्या निराश होकर बैठ जाना है, क्या हमें हार मान लेनी है, क्या फिर हमारे को फिर से खड़ा होना है, एक बार फिर से प्रिपरेशन करनी है, एक नए सपने से, एक नए जोश से मोटिवेटेड रहकर हमने जो है सीडीएस 1 2025 के लिए तैयारी करनी है। अब तैयारी करने की बात करूं अगर यहां पर, तो आपको सबसे पहले यहां पर हमारा जो है एसएसबी गाइड का ग्रुप जो है ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, या फिर आप सर्च कर कर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाकर ये लिखना है दैट इज एसएसबी गाइड, फिर बीच में हैश आएगा एंड cds/fcat। ठीक है जी। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इसके अंदर आपको बेनिफिट क्या होगा भाई, इसके अंदर आपको जो सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है जी, सारी डीपीपीज मिलेंगी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे एंड डेली मोटिवेशन आपको जो है मिला करेगा। कि कभी कभार होता है इंसान का पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता, लेकिन यहां पर हम लोग एक टीम की तरह, एक कम्युनिटी की तरह काम करेंगे, सीडीएस 1 2025 के एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे। ठीक है जी। अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से आप लोग फेल हुए हैं। ठीक है जी। अब पूरी इस वीडियो के अंदर ना हमने एनालाइज करना है, बहुत लंबी एक वीडियो रहने वाली है जिसके अंदर डिटेल डिस्कशन करेंगे क्या क्या रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से आप जो है सीडीएस 2 2024 का एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाए। वाई डिड यू फेल्ड, वाई यू फेल्ड द सीडीएस 2 2024 का एग्जामिनेशन, सीडीएस 2 2024 का एग्जामिनेशन, वाई डिड यू फेल्ड। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं दैट इज, आपने प्रॉपर प्रिपरेशन कह लो या प्रॉपर रिवीजन कह लो, आपने नहीं करी होगी। ठीक है जी। आई डोंट नो कि आपने अपनी तैयारी कैसे करी है, आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे करी थी, आपने अपनी रिवीजन ठीक से करी थी कि नहीं, बट दिस कुड बी रीजन। एक पहला दैट इज, या तो रिवीजन आपकी अच्छी नहीं है या फिर आपने प्रिपरेशन जो है वो ठीक तरीके से नहीं करी थी। ठीक है जी, पहला रीजन। सेकेंड रीजन क्या होता है, दैट इज, सेकेंड रीजन क्या हो सकता है, दैट इज व्हाट टू स्टडी एंड वे टू स्टडी फ्रॉम। ये आपको नहीं पता था। आप इस टाइम पे है जो परेशान थे कि आपने प्रिपरेशन खुद करी है, आप या फिर आपने पढ़ा लेकिन आपने अच्छे सोर्स से नहीं पढ़ा, या फिर आप जब पढ़ने बैठते थे आपको ये नहीं समझ आ रहा था कि भाई मैं क्या पढ़ूं और कहां से पढ़ूं, कितना पढ़ूं। ये बातें ना एग्जामिनेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज एग्जाम में पढ़ने से ज्यादा क्या पढ़ना है ना, क्या छोड़ना है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कैसे आता है, एक्सपीरियंस टीचर्स से आता है। ठीक है जी। इसके अलावा कोई प्रॉपर आपको गाइडेंस नहीं थी भाई। प्रॉपर मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर द सीडीएस एग्जामिनेशन। ठीक है जी। अगर आपने सीडीएस 2 2024 का एग्जामिनेशन क्लियर करना है ना, तो एक प्रॉपर मेंटरशिप, एक प्रॉपर गाइडेंस जो है ना बहुत जरूरी होती है। देखो, कोई भी एग्जाम पकड़ लो, सीडीएस छोड़ो, रेदर बी एनी एग्जामिनेशन, यूपीएससी कंडक्ट कराए द्वारा, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाला कोई भी एग्जामिनेशन है जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, उसके लिए एक प्रॉपर मेंटरशिप, एक प्रॉपर गाइडेंसशिप बहुत जरूरी है। बिकॉज जो लेवल है ना वो 2010 वाला नहीं है यार, 2010 में नहीं है हम, 2024 का एग्जामिनेशन का लेवल ना अब यहाँ पहुंच चुका है। अब यूपीएससी के प्री के पेपर से कंपेयर कर सकते हो सीडीएस का लेवल,
तो आप सोच लो क्या प्री का एग्जामिनेशन आप बिना मेंटरशिप के निकाल सकते हो? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर। बट आपको अपने आप को इतना रिस्क पे नहीं रखना, बिकॉज आपके अटेम्प्ट्स खत्म हो रहे हैं भाई, ये समझो बात। अगर आप पहली बार भी प्रिपेयर कर रहे हो और पहली बार में क्लियर करना है, तो आपको एक प्रॉपर मेंटरशिप, एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। सो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने ज्वाइन करना है संकल्प बैच, ठीक है, सॉरी शेरशाह बैच। शेरशाह बैच आपने ज्वाइन करना है। शेरशाह बैच की हमारी क्लासेस जो स्टार्ट हो चुकी है, 1-2 दिन हुए हैं, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है, शेरशाह बैच परचेज करना है। वहीं अगर मैं बात करूं इस बैच की, इस बैच के अंदर बेनिफिट क्या है, ये बैच का बेनिफिट क्या है, दैट इज यहां पर आपको जो मेंटर्स है, हर एक टीचर जो है अपनी रेलिवेंट फील्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। शीर्षा बैच 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड है। यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर आप आईएम में बॉय हो, एक बॉय हो और मेन में कन्वर्ट होना चाहते हो, यू वांटेड टू ज्वाइन द इंडियन आर्म फोर्सेस, वो ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म अपने छाती के ऊपर पहनना चाहते हो, तो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम द शेरशाह बैच। शेरशाह बैच अगर आप एक लड़के हो तो आप आईएमए के लिए या फिर आईएनए के लिए या फिर एएफए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए कंप्लीट बैच है जिसके अंदर मैथ्स एंड जीएस दोनों पढ़ाया जाएगा। एंड इसकी कॉस्ट जो है मात्र 4,000 रुपए है, ठीक है जी, मात्र 4,000 रुपए। एंड ये पहले 4,500 का था, लेकिन सिर्फ 4,000 रुपीज का है। एंड कितने महीने के लिए, 7 मंथ्स के लिए, टिल एग्जामिनेशन का ये बैच होने वाला है। टिल एग्जामिनेशन आपके लिए बैच होने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूं, सिर्फ आप कहते हो मैंने ओटीए टारगेट करना है, लड़कियों के लिए सबसे बेहतरीन बैच है ये ओटीए बैच। तो आप लोग ओटीए भी परचेज करते हैं। सिर्फ अगर आप कहते हैं मैंने जो है सिर्फ इंग्लिश एंड जीएस पढ़ना है, तो उसके लिए मात्र 2,500 रुपए में 7 महीने या 2,500 में 7 मंथ्स, आप सोच सकते हैं, ठीक है जी। अब परचेज कैसे करना है, आपने जो एसएसबी गाइड की ऐप डाउनलोड करनी है, ठीक है जी। यहां पर आपको ऐसा स्क्रीन पे आएगा, एसएसबी गाइड ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको बैच शो करेगा शेरशाह बैच। लेकिन आप चाहें तो उसको वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं, ssbguide.classx.co.in। यहाँ पे पेज खुलेगा, इसको आप जो है इंस्टॉलमेंट से भी परचेज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इंस्टॉलमेंट में परचेज करना चाहता हूं, तो इंस्टॉलमेंट में भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। सो इसके अंदर टीचर्स की मैं अगर बात करूं, सो मैं आपको जो है पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूं। एसके सर आपको जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं अर्पित सर और अजय बेनीफल सर की, दोनों एक्सपीरियंस टीचर्स है, ये आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। गौरी मैम आपको इंग्लिश एंड शैलेंद्र सर आपको जो है साइंस पढ़ाने वाले हैं, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं भाई, आगे बात करते हैं हम आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट रीजन क्या है जिसकी वजह से आप लोग फेल हुए हैं, दैट इज योर कंफर्ट जोन। आप जो है ना एक जोन में बैठे हुए कि भाई यार जैसा चल रहा है ना चलने दो भाई, कोई बात नहीं, देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, अभी तो बहुत कुछ पड़ा है, बहुत टाइम पड़ा है, फौज नहीं हुआ तो कुछ और कर लूंगा, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर लूंगा। बेटा ऐसे नहीं है, लाइफ डजंट वर्क दैट वे। आप जैसा सोचते हो ना, लाइफ उठा के पीछे पलट देती है आपको। कुश्ती का खेल होता है ना, 1 मिनट में पलट देती है आपको जिंदगी। बट आप उठकर फिर खड़े होते हो और दोबारा से दाव लगाते हो कि नहीं, ये मायने रखता है। एक बार अगर आप सीडीएस एग्जामिनेशन फेल हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दोबारा खड़े नहीं होना, खड़े हो यार फिर से, जब तक चांसेस पड़े हैं, कहते हैं ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही वाली बात है। वही जो जज्बा होना चाहिए तुम्हारा, वही जज्बे से तुमने जो तैयारी करनी है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए एंड आप मोटिवेटेड रहिए यार। आपका सपना है, आपको ये पूरा करना है, आपने ये दिमाग में बिठा लेनी है बात, ठीक है जी। अब बात आती है नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि भाई अब करना क्या है, कैसे प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है सीडीएस 1 2025 की, दैट इज धीरे धीरे स्टार्ट करो बेसिक चीजों से, अपनी एनसीईआरटी से, शेरशाह बैच से, एक प्रॉपर मेंटरशिप आपको मैंने बताया वो तो चूज करना ही करना है। आप धीरे धीरे स्टार्ट करो। सबसे पहले स्टार्ट कर लो, हार मान लो, जो आपने हारे हो ना, इस चीज को एक्सेप्ट करो, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करो कि भाई तुम्हारी वजह से ही तुम्हारा सीडीएस 2 2024 का एग्जामिनेशन नहीं क्लियर हुआ, वो तुम्हारी गलती से नहीं निकला, ठीक है जी। मिस्टेक्स को अपनी एनालाइज करो, उसके ऊपर काम करने की कोशिश करो, ठीक है जी। इसके अलावा अपने जो मेंटर्स है वो तरीके से चूज करो। अगर आपको जो समझ नहीं आ रहा तो यू कैन फॉलो द शेरशाह बैच, शेरशाह बैच को आप लोग फॉलो कर सकते हो। एंड ये कंप्लीट बैच है पूरा सीडीएस 1 2025 के लिए। इसके अलावा आपको जो है अपने जो टीचर्स, अपने मेंटर्स है, अपनी तैयारी है, उसको जो है ट्रस्ट करना है अपने ऊपर। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है अपने ऊपर भरोसा रखना है यार। भरोसा जिंदगी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ।
ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट कि आप कर सकते हो भाई, आप बने हो उस आर्म फोर्सेस के लिए, ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म के लिए आप लोग बने हो। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड आप लोग जो है तैयारी करिए, एक नए सिरे से एक नई शुरुआत करिए। एंड आई होप यू विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन CDS 1 2025 एंड यू विल क्लियर इट विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है बच्चे, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, एंड अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।